Good evening students, class 4th, subject science. Dear learner, today we are learn chapter number 4, adaptation for survival in animal. तो जानवरों में अस्तित्व के लिए अनुकूलन. तो एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन, सर्वाइवल मतलब जीवन रक्षा के लिए या अस्तित्व के लिए. इन एनिमल जानवरों में, तो जानवरों में जीवन रक्षा के लिए अनुकूलन या जानवरों में अस्तित्व के लिए अनुकूलन. जीवन रक्षा जैसे आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा कैसे करते हैं. जैसे गर्मी में अपनी रक्षा के लिए आप सूती कपड़े पहनते हैं जो आरामदायक होते हैं. फिर बरसात में रेनकोट पहनते हैं जीवन रक्षा के लिए. फिर जब वातावरण बदलता है, ठंडी का मौसम आता है, तब वूलन क्लॉथेस पहनते हैं अपने जीवन रक्षा के लिए. तो अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहन करके आप अपने जीवन की रक्षा करते हैं. तो इसी तरह एनिमल भी अपने जीवन की रक्षा कैसे करते हैं. जानवर, मानव भी एक एनिमल ही है और एनिमल में बहुत सारे एनिमल हैं. तो अब आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जानवरों में कैसे कैसे चेंजिंग होती है. इसके पहले चैप्टर नंबर 2 में आपने एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि प्लांट अपने जीवन रक्षा के लिए कैसे अपने अंदर एडाप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जो ज़मीन पर प्लेन पर प्लांट पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं, वो ऑटम सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. फिर आपने देखा कि जो पानी में रहते हैं प्लांट, वो कैसे अपने अंदर एडाप्टेशन करते हैं. जो पानी के ऊपर रहते हैं जैसे कमल है, तो लोटस है, फिर ये अपने अंदर कैसे अनुकूलन करता है. फिर आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट में प्लांट रहते हैं जैसे नागफनी, कैक्टस है, वो अपने अंदर कैसे एडाप्टेशन करता है. पत्तियां, चूँकि पानी की कमी होती है तो फोटोसिंथेसिस कम करना होता है, पानी को बचाना होता है, तो पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं. तो आपने ऐसा प्लांट में एडाप्टेशन देखा था. अब एनिमल में देखेंगे कि एनिमल में कैसे एडाप्टेशन होता है. एनिमल अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को कैसे बदलते हैं, इस चैप्टर में आप सीखेंगे. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल आल्सो लिव इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट. तो हैबिटेट नेचुरल होम ऑफ द एनिमल. एनिमल प्राकृतिक रूप से जहाँ पाए जाते हैं वही उनका क्या होता है, हैबिटेट होता है. जस्ट लाइक प्लांट, पौधों की तरह, एनिमल आल्सो लिव इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट. तो जानवर भी अलग अलग प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं. इन फैक्ट एनिमल आल्सो लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ. तो जानवर पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. All places on the earth do not have the same kind of condition and all condition do not favor the survival of the animals. तो पृथ्वी पर जो हर जगह एनिमल पाए जाते हैं तो वहाँ का जो कंडीशन होता है नॉट फेवर टू द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल. तो एनिमल के सर्वाइवल करने के लिए, एनिमल की जीवन रक्षा के लिए वो फेवर में नहीं रहता है, अनुकूल नहीं रहता है. जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जानवर पाए जाते हैं वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उनके अनुकूल नहीं रहता है. तो एनिमल हैव दस डेवलप डिफरेंट फीचर विद इनेबल देम टू कॉपी विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ लिविंग. तो एनिमल हैव दस डेवलप, चूँकि अलग हर जगह जो जानवर पाए जाते हैं उनके अनुकूल वहाँ का मौसम, हैबिटेट नहीं रहता है, प्राकृतिक आवास नहीं रहता है. तो क्या करते हैं, एनिमल ही अपने अंदर डिफरेंट फीचर, अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग परिस्थितियां, संरचनाएं अपने अंदर पैदा करते हैं. विच इनेबल, जो उन्हें योग्य बनाता है, देम टू कॉपी विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ लिविंग,
तो जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो कठिन सिचुएशन में उनको रहने के लिए, जो कठिन परिस्थितियों में उनको रहने के लिए अनुकूल बनाता है। क्या क्या अनुकूल बनाता है कि जो एनिमल अपने अंदर डिफरेंट फीचर, विभिन्न संरचनाएं, विभिन्न अनुकूलन अपने अंदर लाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ये एनिमल के अंदर जो बदलाव है, जो संरचनाएं अपने अंदर एनिमल लाते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही एडाप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। वी कैन से हम कह सकते हैं दैट एन एडाप्टेशन इज ए चेंज इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर बाय विच एन एनिमल इम्प्रूव्स इट्स चेंजेस ऑफ सर्वाइवल इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि अनुकूलन एक चेंज है, परिवर्तन है, इन स्ट्रक्चर, उनकी संरचना में, फंक्शन, उनके कार्य में, और बिहेवियर, उनके व्यवहार में, बाय विच एन इंडिविजुअल इम्प्रूव्स इट्स चेंज ऑफ सर्वाइवल इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो एक विशेष वातावरण में रहने के लिए एनिमल अपने स्ट्रक्चर में, अपनी संरचना में, अपने कार्य में, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन अपने अंदर जो एनिमल लाते हैं, उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर ही सर्वाइवल इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, विशेष वातावरण में वह अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण से ही हम लोग देखते हैं, जैसे जब कोविड-19 की बीमारी नहीं थी, तब हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट, हमारे घर का इन्वायरमेंट, हमारे पास पड़ोस का इन्वायरमेंट दूसरा था। हम जहाँ चाहे फ्रीली आते जाते थे, स्कूल में जाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। फिर तब जब इन्वायरमेंट हैबिटेट, तब हमारे आसपास का जो हमारा हैबिटेट था, वो एनिमल हमारे लिए अनुकूलित था, हमारे फेवरेबल था। लेकिन जब कोविड-19 बीमारी आ गई, कोरोना की बीमारी जब आ गई, तो एनिमल ने अपने अंदर चेंजिंग किया, मानव ने अपने अंदर चेंजिंग किया, आपने अपने अंदर चेंजिंग किया, आपने फंक्शन, आप अपने काम में भी आपने बदलाव किया। जैसे पहले अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब बैठकर कहाँ पढ़ रहे हैं? मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। आपके फंक्शन में बदलाव हुआ, आपके बिहेवियर में बदलाव हुआ। पहले आप अपने दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बैठकर लंच करते थे, लेकिन अब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। आप अपने घर पर बैठकर पढ़ते हैं, अपने घर पर ही खेलते हैं, अपने घर मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो आपके फंक्शन में भी परिवर्तन हुआ, आपके कार्यों में परिवर्तन हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो विशेष वातावरण आ गया। तो ये विशेष वातावरण में सर्वाइवल, तो अब इस विशेष वातावरण में कौन सर्वाइव करेगा? जो अपने फंक्शन को बदलेगा, जो अपने कार्य को बदलेगा, जो अपने व्यवहार को बदलेगा, वही इस विशेष इन्वायरमेंट में, विशेष वातावरण में एनिमल अपने आप को सर्वाइव करेगा, वही बच्चा अपने आप को सर्वाइव करेगा। जो लोग ढेर सारे बच्चों के साथ खेलेंगे, या जो मना किया जा रहा है तो सबके घर जाएंगे, और तो इससे क्या होगा? इससे बीमारियां फैलेंगी। तो एनिमल को अपने अंदर क्या करना पड़ता है? चेंजिंग करना पड़ता है। जब स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आता है, जब विशेष वातावरण आता है, वातावरण में विशेष परिवर्तन होता है, इन्वायरमेंट में जो विशेष परिवर्तन होता है, उसमें अपने आप को एनिमल बदलते हैं। यही क्या है? सर्वाइवल इन द एनिमल, ये एडॉप्टेशन है। वातावरण के अनुसार एनिमल को अपने आप में एडॉप्टेशन लाना पड़ता है, अनुकूलन लाना पड़ता है। द एनिमल दैट एडॉप्ट टू दियर हैबिटेट और इन्वायरमेंट सर्वाइव। अब कह रहा है द एनिमल दैट एडॉप्ट, वह जानवर जो अपने आप को
एडॉप्ट करता है मतलब अनुकूलित करता है, टू दियर हैबिटेट, उस प्राकृतिक आवास या इन्वायरमेंट सर्वाइव, वह सर्वाइव करता है, वह अपने जीवन की रक्षा कर पाता है। जो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, वही सर्वाइव करता है। जैसे इस समय जो 2 गज की दूरी की बात कही जा रही है, मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना, तो ये हैबिटेट जो है, जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो अपने आप को एडॉप्ट करेगा, अनुकूलित करेगा, वही क्या होगा, सर्वाइव करेगा, वही अपने जीवन की रक्षा कर पाएगा। द वंस दैट आर नॉट एबल, जो लोग इसके योग्य नहीं होंगे, टू एडॉप्ट, द वंस दैट आर नॉट एबल टू एडॉप्ट, वे जानवर जो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, नॉट एबल, अपने आप को उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से योग्य नहीं कर पाएंगे, डाई, मर जाएंगे, एंड स्लोली बिकम इंस्टिंक्ट, तो उनकी जातियां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। जो जानवर बदलते वातावरण में अपने आप को बदल लेंगे, वही सर्वाइव करेंगे, वही अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे, और जो जानवर अपने आप में बदलाव नहीं कर पाएंगे, स्लोली बिकम इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्ट मीन्स विलुप्त होना, उनकी जातियां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। एडाप्टेशन टू ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट इज नॉट ए 1 or 2 days प्रोसेस। तो कह रहा है कि एडाप्टेशन टू पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, तो एक जो निश्चित वातावरण है उसमें एडाप्टिंग इज नॉट 1 or 2 days प्रोसेस। यह 1 या 2 दिन का अनुकूलन नहीं है कि 1 या 2 दिन आपने अपने आप में परिवर्तन ला दिया, 1-2 दिन 2 गज की दूरी बना के रखे, घर पे रहे, फिर तीसरे दिन से दौड़ना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। एडाप्टिंग टू ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज़ नॉट ये 1 or 2 days प्रोसेस। तो वातावरण के अनुसार अनुकूलन 1 या 2 दिन का प्रोसेस, प्रक्रिया नहीं है। इट टेक्स ओवर 100 and thousands of year to happens। तो ये it takes over 100 and thousands of year to happen। तो जो एडाप्टेशन होता है, जीवन में अनुकूलन होता है, तो जीव hundreds and thousands, तो 100 साल, हजारों साल to happen, ये 100 साल या हजारों साल लग जाते हैं उनको अपने आप में अनुकूलन लाने के लिए। लेट्स लर्न हाउ एनिमल एडॉप्ट देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव। लेट्स लर्न, अब हम आओ सीखें, हाउ एनिमल एडॉप्ट, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैसे जानवर अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इन डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीक़ों से, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के, जीवन, अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए जानवर अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। एडाप्टेशन टू हैबिटेट, तो जो उनका प्राकृतिक आवास है उसके अनुसार अनुकूलन। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज़ द एरिया, हैबिटेट वह निश्चित क्षेत्र है, और इन्वायरमेंट या वातावरण है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव्स और अकर, जहाँ पर कोई भी सजीव नॉर्मली रहता है, प्राकृतिक रूप से रहता है या पाया जाता है। इंस्टिंक्ट एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और लिविंग आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। वे जानवर जो अब लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं, वे जानवर जो आगे चलकर विलुप्त होने वाले हैं, ऐसे जानवर को क्या कहते हैं? विलुप्त होने वाले जानवर। जिनका जीवन आगे चलना मुश्किल होता है, वे जानवर एक्सटिंक्ट एनिमल कहलाते हैं, विलुप्त होने वाले जानवर कहलाते हैं। तो हैबिटेट, एडाप्टेशन टू हैबिटेट, हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ द एनिमल। तो हैबिटेट क्या होता है? जानवर का प्राकृतिक घर होता है। ये प्राकृतिक घर क्या होता है? ये प्राकृतिक घर, नेचुरल होम, ऐसा होता है जहाँ
एनिमल अपने बचपन से ही ऐसे वातावरण में रह रहा है। इट प्रोवाइड्स फूड, तो इस जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर ये वातावरण उसको क्या देता है, फूड भोजन देता है, वाटर पानी देता है, एंड शेल्टर रहने के लिए जगह देता है। विच एन एनिमल नीड टू सर्वाइव, जो एक जानवर को जिंदा जीवन की रक्षा के लिए ज़रूरत होती है। जीवन की रक्षा के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड भोजन, वाटर पानी, एंड शेल्टर रहने के लिए जगह। तो भोजन, पानी और रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए। तो आप जानते भी हैं कि जो जीवन की मुख्य आवश्यकता क्या है, फूड, रोटी, कपड़ा और मकान। तो व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर दिया गया फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो जीवन की रक्षा करने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए और रहने की जगह चाहिए। There is a variety of habitats on the earth, तो there are a variety of habitat on the earth, तो पृथ्वी पर अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हैबिटेट है। तो एनिमल कैन देयरफॉर बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फेबियन, एरियल एंड अर्बोरियल ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट दे लिव। तो पृथ्वी पर अलग अलग हैबिटेट है, जीवन का जानवरों का प्राकृतिक आवास है। जैसे कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन और पानी पर दोनों रहते हैं, कुछ जानवर हवा में रहते हैं। तो इस तरह से सब जानवरों का अलग अलग हैबिटेट है। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल वे जानवर हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। जैसे डॉग्स, कैट, हॉर्सेस एंड लायंस और सम टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़े और शेर, ये सब क्या हैं, ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्टेशन, इनके अंदर निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। ये अपने आप में निम्नलिखित अनुकूलन करते हैं, मतलब अपने अंदर चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र पूर्णतया विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र जैसे दिमाग, उनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित होता है। एंड सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन कौन होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी आप जानते ही होंगे, जैसे आइस, नोज़ और टंग। आइस, नोज़, टंग, ईयर और स्किन। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन हैं। तो ऐसे जानवर जो ज़मीन पर पाए जाते हैं इनके ये 5 सेंस ऑर्गन डेवलप होते हैं, विच एनेबल देम टू सेंस चेंज इन दियर सराउंडिंग। इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन की सहायता से वो जान पाते हैं कि उनके आसपास सराउंडिंग में क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे आँख से देख करके पता पाते हैं, कान से सुन करके पता पाते हैं कि उनके सराउंडिंग में क्या चेंजिंग हो रही है। जैसे इस समय बीमारी है कोरोना वायरस की, जो कोरोना की बीमारी है, तो आप सुनते भी हैं कि आसपास जो है बीमारी फैल रही है, देखते भी हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो देखकर, सुनकर, तो कुछ चीज़ें हैं जो चख करके पता करते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। जीव जो एनिमल हैं जीभ से चख कर पता करते हैं, और कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको छू करके पता करते हैं। तो इसलिए जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं इनमें ये 5 सेंस ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं और उनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम हैव 4 लेग्स। तो ज़्यादातर जानवरों में 4 पैर होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक,
जो उन्हें टहलने में मदद करते हैं, जंप कूदने में मदद करते हैं, एंड मूव ऑन लैंड और ज़मीन पर घूमने फिरने में मदद करते हैं, आर टू हंट द डिफीड देमसेल्व्स या शिकार करने में या उनसे बचने में। कुछ जानवर शिकार करते हैं, कुछ जानवर अपने आप को बचाते हैं। एक्सेप्शन लाइक स्नैक डू नॉट हैव लेग, लेकिन जानवरों में जैसे एनिमल ज़मीन पर रहते हैं तो उनमें पैर होते हैं, अभी आपने कहा, लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि स्नेक जो सर्प होता है उसके तो पैर नहीं होता है। दे प्रोसेस स्केल और प्लेट्स विच इनेबल देम टू क्रॉवेल, तो सर्प में स्केल्स पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं जिससे वह ज़मीन पर रेंग कर चलता है। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, इन जो ज़मीन पर जानवर होते हैं उनके पास फेफड़ा होता है जिसकी सहायता से वो सांस लेते हैं। एनिमल लिविंग इन डेजर्ट हैव थिक स्किन विथ वेरी लिटिल हेयर ऑन इट, तो जो जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनकी त्वचा, उनकी चमड़ी या त्वचा वो मोटी होती है और उस पर लिटिल हेयर ऑन इट, और उस पर बहुत कम बाल पाए जाते हैं। देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, तो उनके जो त्वचा है वह सूरज की गर्मी से उनको रक्षा करती है। सम ऑफ दीज एनिमल लाइक कैमल हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन द डेजर्ट, तो कह रहा है कि सम ऑफ दीज एनिमल लाइक कैमल, इनमें से जैसे रेगिस्तान में रहने वाले कुछ जानवरों में जैसे ऊँट है, ऊँट के पास विशेष तरह की संरचना पाई जाती है जिसमें वो पानी को स्टोर करता है, पानी को इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी आसानी से नहीं मिल पाता है। एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक याक एंड पोलर बियर हैव थिक स्किन विथ फर ऑन इट टू कीप देम वार्म, तो एनिमल जैसे जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जैसे याक है, पोलर बियर है, तो इसमें भी मोटी त्वचा पाई जाती है और उस पर फर पाए जाते हैं। फर छोटे छोटे बाल होते हैं त्वचा पर जो कीप देम वार्म, जो जानवर को गर्म रखते हैं। सम ऑफ देम लाइक पेंगुइन एंड सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर दियर स्किन कॉल्ड ब्लबर, तो कह रहा है कि कुछ जानवर जैसे पेंगुइन है, सील है, इनकी त्वचा के नीचे फैट पाया जाता है जिसको ब्लबर कहते हैं। दिस हेल्प टू कीप दियर बॉडी वार्म एंड इज़ यूज्ड एज फूड इन वाटर, और ये जो फैट इनकी त्वचा के नीचे रहता है इससे ये त्वचा इनके शरीर को गर्म रखता है और इनके लिए भोजन का भी काम करता है। एनिमल लाइक बियर्स एंड फ्रॉग बिकम inactive and sleep for several months in cold condition to protect themselves from cold। एनिमल कुछ जानवर जैसे बियर भालू है या फ्रॉग मेढक है, ये इनएक्टिव रहते हैं एंड स्लीप, तो एक्टिव नहीं रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं और सोते हैं फॉर सेवरल मंथ, कई महीनों तक सोते हैं इन कोल्ड कंडीशन। जब ठंडी का महीना आ जाता है तो आप देखते होंगे कि मेढक कहीं चले जाते हैं, तो और ये कई महीनों तक निष्क्रिय रहते हैं, सोते रहते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, और ये अपने आप को ठंडी से बचाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। मेढक कहाँ चले जाते हैं? ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप, इसको हाइबरनेशन या विंटर स्लीप कहते हैं। तो आपने देखा एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल में आपने देखा कि जैसे पौधों की तरह जानवर भी अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने अंदर चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो आपने देखा कि जो
टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, वह अपने अंदर कैसे कैसे चेंजिंग करते हैं। जैसे आपने ऊँट को देखा कि अपने अंदर उसके अंदर क्या चेंजिंग होती है। फिर आपने देखा जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, पोलर बियर है, उसमें क्या चेंजिंग होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार 2 बार रीडिंग करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनमें क्या क्या हैबिटेट क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। एडाप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन के बारे में लिखेंगे। फिर हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट के बारे में लिखेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं, जितना आप इसमें से कुछ बातें आप ऐसी लिखिए जो आप लर्न कर सकते हैं। जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं वह आपको बताना है। तो जैसे अभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उनमें लेग पैर पाया जाता है, उनमें ब्रेन पाया जाता है, सेंस आर्गन होता है, और उनमें लंग पाया जाता है जो जिससे वो सांस लेते हैं। जो एनिमल डेजर्ट में पाए जाते हैं उनमें क्या चेंजिंग होती है, जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल चैप्टर पढ़ने में आपको समझने में मदद करेगा। गुड नाइट, थैंक यू।